हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ नए फार्मूलों के बारे में सीखेंगे। जैसा कि मैंने कुछ फार्मूले पहले भी सीख चुके हैं हम लोगों ने, उनके क्वेश्चन भी किए थे। आज फिर से कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे और नए फार्मूले भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे कि आप जानते हैं 10th क्लास से ही बहुत ज़्यादा फार्मूले होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके फार्मूले बढ़ाते हैं, ठीक। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फार्मूले सीखे थे, आज कुछ नए फार्मूले सीखते हैं। ये फार्मूले आपको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं कैलकुलस में, ठीक। तो देखते हैं आज हमारे पास 2 एंगल के फार्मूले हैं और 3 एंगल के फार्मूले, 3A टाइप के, ठीक। तो एंगल 2 में देखो ये जो फार्मूले ना, ये वाले ये पूरी कैलकुलस में लगेंगे फार्मूले आपके, बहुत ज़्यादा। पूरी 12th की कैलकुलस इन दोनों फार्मूलों से निकल जाएगी आपकी, sin 2A और cos 2A से। कभी कभी tan 2A भी आएगा, ठीक। तो 3A वाले कम यूज होते हैं, बट हमें सीखने हैं ये भी। sin 2A क्या होता है? 2 sin A cos A, या फिर sin 2A का फॉर्मूला ये भी होता है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ऐसे cos 2A का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, और इसका फॉर्मूला cos 2A का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A, या फिर cos 2A का फॉर्मूला cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, या फिर cos 2A का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यानी कि ये cos 2A के इतने फॉर्म होते हैं। कोई भी फॉर्म आपको किसी भी क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्टेप, आप इनमें से यूज करोगे। ऐसे tan 2A का सिंगल होता है, tan 2A इज इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस देखो, जब यहाँ माइनस है तो tan 2A का होगा, अगर प्लस हो जाएगा तो ये हमारा sin 2A का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस में हमारा tan 2A अगर है 1 प्लस tan स्क्वायर है तो sin 2A, और 1 माइनस tan स्क्वायर आ रहा है डिनोमिनेटर में तो tan 2A। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूजन होगी इन दोनों में, ठीक। आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 3A इन टर्म्स ऑफ A, यानी कि एंगल हमारा 3A के फॉर्म में है, तब क्या होगा? sin 3A इज इक्वल टू होता है 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A, cos 3A 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A, tan 3A 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। तो इतने फार्मूले हैं। आज हम पहले इन फार्मूलों को बहुत ध्यान से लर्न करेंगे, 2 मिनट, ठीक। क्या होगा? sin 2A 2 sin A cos A, ये हो गया इसका 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। cos 2A 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये सब cos tan 2A का 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। इस तरीके से sin 3A cos 3A tan 3A। इतने क्वेश्चन हैं, मतलब कि इतने हमारे पास फार्मूले हो गए, 3 2A के हो गए और 3 3A के हो गए। इन्हीं से रिलेटेड आज क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। फॉर्मूले देख लो, ध्यान से लिख लो, नोट बना लो अपने। आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा इफ cos थीटा इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा इफ sin थीटा इज इक्वल टू दिस। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है cos थीटा, गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 17, और हमें फाइंड करना है cos 2 थीटा, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ? cos थीटा गिवन है, cos 2 थीटा फाइंड करना। तो cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला बता दो जिसमें cos थीटा यूज होता हो। बोलो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी पढ़ा था हमने, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा कहाँ रहा? cos थीटा ये रहा, 15 अपॉन 17 का स्क्वायर माइनस 1। इसका हो जाएगा 225 289 माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 450। बोलिए, 289 माइनस 1 अपॉन 1। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। 450 माइनस 289 अपॉन 289 है ना, ये इसके पास चला जाएगा, माइनस कर दो। 10 में से 9 1, यहाँ बचा कितना? 4 8, 4 से 8 जाएगा नहीं तो 14, 14 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6, और ये 1, 289 हो गया, ठीक। तो देखो हमारे पास फार्मूला है ये, अभी हमने पढ़े थे ये फार्मूले। cos 2 थीटा से सिंगल थीटा में जाने का ये रास्ता है हमारे पास। तो cos थीटा की वैल्यू आपको पता थी, स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया बस, ठीक। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आयो, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, cos थीटा की वैल्यू दी है, cos 2 थीटा की निकाले। तो cos 2 थीटा से cos थीटा का रिलेशन ये रहा हमारे पास, ठीक। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, cos sin थीटा की वैल्यू दी है। यहाँ पर हमें कितने की वैल्यू दी है? sin थीटा की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 अपॉन 5, और यहाँ पे cos 2 थीटा ही निकालना फिर से हमें, ठीक।
तो बता सकता कोई? वी नो दैट में क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू वो बता दो, कॉस टू थीटा की वैल्यू वो बता दो जिसमें साइन थीटा यूज होता हो। बोलो क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बस इसको मिटा के सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। तो 1 - 2 साइन की वैल्यू कितनी है 4/5, 2 ये 16/25, 2 32/25, ठीक। तो एलसीएम ले लो, 2 के नीचे 1 लगा करके, 2 कहाँ से आ गया, ये 1 होगा ना यहाँ पर, 1 एलसीएम 25 आ जाएगा, ऊपर 25 - 32 कितना बचेगा -7/25, ठीक है। तो देख रहे हो पर्टिकुलरली हमें जो वैल्यू दी हुई है उनको देखना है और जो फाइंड करना है उनको देखना है, फिर उनका रिलेशन हमें पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे कि दोनों आपस में कोरिलेट होते हो। देखो कॉस टू थीटा और साइन थीटा ये दोनों आपस में कौन से फॉर्मूले में रिलेट करते हैं, इसमें देखो कॉस टू थीटा और ये साइन थीटा, इनकी तो वैल्यू में नॉन ही है, ये अननोन थे, ठीक। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों का यूज करके इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे हैं हमारे पास। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, फाइंड द कॉस टू थीटा, इसे आप कर लेना, फाइंड द कॉस टू थीटा इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, ठीक। ये आप क्वेश्चन स्वयं करेंगे। कॉस टू थीटा दिया हुआ, tan टू थीटा निकालना। तो बताइए कॉस टू थीटा का कौन सा फॉर्मूला जो tan में होता है, बोलिए 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। ये वाला आइडेंटिटी आप यूज कर देना, इससे इसका आंसर निकल आएगा, ठीक। आप इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक। तो नेक्स्ट और हम थोड़े से लेवल अप करते हैं क्वेश्चंस का इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट sin टू थीटा अपॉन 1 + cos टू थीटा इक्वल टू tan थीटा। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है, प्रूव दैट sin टू थीटा अपॉन 1 - cos थीटा इक्वल cos थीटा, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा माइनस चेंज करने से देखते हैं क्या चेंज आता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, LHS लिख लो इसकी, sin टू थीटा अपॉन 1 + cos टू थीटा। तो बताइए हमें tan लाना, tan का मतलब क्या होता है, tan लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, sin अपॉन cos। कुछ ऐसा कर दो कि sin अपॉन cos बन जाए, है ना, क्योंकि sin अपॉन cos क्या होता है tan, कुछ ऐसा कर दो। तो देखो sin टू थीटा का तो एक ही फॉर्मूला आता है, 2 sin थीटा cos थीटा। 1 को 1 रहने देता हूँ, cos टू थीटा का वो फॉर्मूला लगाओ जिससे कि 1 कट जाए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना। cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यही क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ये 1 काटना था, क्योंकि मुझे sin अपॉन cos ही चाहिए बस। तो 1 से 1 कट गया, क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास sin अपॉन cos। क्योंकि sin अपॉन cos क्या होता है tan। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, ठीक। sin अपॉन cos tan होता है। नेक्स्ट इस पार्ट को भी देख लेते हैं इसी साथ, LHS साइड ले लो, sin टू थीटा अपॉन 1 - cos टू थीटा। तो sin टू थीटा का वही फॉर्मूला रखना है हमें, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक, 1 माइनस cos का वो फॉर्मूला लगाओ cos टू थीटा जिससे कि 1 कट जाए, क्योंकि हमें 1 नहीं चाहिए ना, क्योंकि 1 से कोई cos अपॉन साइन चाहिए हमें। तो लगा दो, क्या लगाएंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो प्लस का 1 था, अंदर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 sin, 2 से 2 कट गया, साइन से स्क्वायर कट गया, ये कट गया, ऊपर बचा आपके पास cos, नीचे बचा साइन। तो cos अपॉन साइन क्या होता है cot। ये आपकी आ गई RHS साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखो दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, आई होप समझ में आएंगे दोनों क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी बेसिक एग्जाम में हमारे 11th के डाल दिए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। sin टू अपॉन 1 + cos टू tan लाना, यहाँ पर माइनस कर दिया तो हमारे cot लाना है, ठीक। तो दोनों आइडेंटिटी यूज हुई, आपको समझ में आई कैसे। एक बार हमारे पास cos टू थीटा क्या यूज हुआ है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा यूज हुआ, एक बार cos टू थीटा क्या यूज, एक बार इसका यूज हुआ है ये वाला, ठीक है। ये दो cos टू थीटा का एक बार ये फॉर्मूला यूज हुआ है, एक बार cos टू थीटा का ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक। बाकी तो आप जानते हैं cos अपॉन साइन cot होता है, 10th क्लास से भी जानते हैं, 11th में भी सिखाया जाता है cos sin अपॉन cos tan, ठीक। तो और क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाएं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएं क्वेश्चंस का।
देखते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे। देखते हैं क्वेश्चन ये है हमारे पास, एलएचएस साइड ले लो। फॉर्मूला क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो एलएचएस साइड लिख लेते हैं इसकी। लिख लिया एलएचएस साइड। ठीक, tan स्क्वायर लाना हमें, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि 1 से 1 ऐसे तो काट नहीं सकते, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लगा दो जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। बोलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस टू थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यहाँ तो नीचे 1 से 1 पहले ही कट रहा है, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कट गया, आपके पास बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, आपके पास बचता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan होता है। दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। क्या लगा कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा का जो न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा वो लगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में लगा है वो लगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लो कॉस टू थीटा का अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि हमें tan लाना है, tan का मतलब हमें साइन अपॉन कॉस ही चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 हट जाए किसी तरीके से, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे कि 1 रिमूव हो जाए। तो हमारे पास ये सिचुएशंस थी, प्लस का 1 था, तुमने ऐसा लगाया माइनस का 1 आ जाए, प्लस का 1 था ऐसा लगाया कि माइनस 1 आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से स्टेप्स को देखना पड़ता है हमें। अगर आप ऊपर नीचे फॉर्मूला चेंज कर दोगे तो प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक, 1 कैंसिल नहीं होगा तो फिर कैसे प्रूव होगा ये। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, है ना। वैसे तो मैथ किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो 12th में बच्चे मैथ ले लेते हैं उनको तो मैथ अच्छी ही लगती है, तो ही वो लेते हैं, नहीं तो लेते ही नहीं है मैथ। तो आगे और क्वेश्चन डिफिकल्ट बढ़ाता हूँ इसके, हमारे पास बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है अभी। ठीक, हाँ तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबके, देख लीजिए। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम।